नवंबर 18। हमारे प्रतिदिन की रूटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्यार में सामना करना, टॉम फेल्टन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से लेके 12 आयत तक। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी समेत भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मुख्य वचन उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 6 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? उसने कई काम अच्छे से किए, लेकिन एक समस्या थी। हर कोई इसे देखता था, फिर भी क्योंकि वो अपनी भूमिका को पूरा करने में बहुत प्रभावी था, उसके गुस्से के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। उसका कभी भी वास्तव में सामना नहीं किया गया। दुख की बात है कि इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को वर्षों तक दुख पहुंचा और अंत में इसने उस करियर को समय से पहले ही समाप्त कर दिया जो मसीह में इस भाई के लिए बहुत कुछ हो सकता था। काश मैंने बहुत पहले ही प्यार से उसका सामना करने का फैसला कर लिया होता। उत्पत्ति 4 में परमेश्वर ने प्रेम में से किसी के पाप का सामना करने का क्या अर्थ है, इसकी सही तस्वीर परमेश्वर ने प्रदान की है। कैन क्रोधित हो गया। एक किसान होने के नाते उसने प्रभु को भेंट के रूप में भूमि के कुछ फल भेंट किए, लेकिन परमेश्वर ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो जो लाया है वो स्वीकार्य नहीं है। कैन की भेंट अस्वीकार कर दी गई और वो बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उदास था। इसलिए परमेश्वर ने उसका सामना किया और कहा, तुम क्रोधित क्यों हो? फिर उसने कैन से कहा कि वो अपने पाप से दूर हो जाए और जो अच्छा और सही है उसका पीछा करे। दुख की बात है कि कैन ने परमेश्वर के शब्दों को अनदेखा किया और
एक भयानक कार्य किया। हालांकि हम दूसरों को पापपूर्ण व्यवहार से दूर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम करुणापूर्वक उनका सामना कर सकते हैं। हम प्रेम में सच्चाई बोल सकते हैं ताकि हम दोनों मसीह में बढ़ते जाएं। और जैसे जैसे परमेश्वर हमें सुनने के लिए कान देते हैं, हम दूसरों से सत्य के कठिन शब्द भी स्वीकार कर सकते हैं। प्रेम में दूसरों का सामना करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आप कठिन लेकिन उपयोगी शब्द कैसे स्वीकार करते हैं? पिता, मुझे प्रेम में दूसरों का सामना करने और कठोर लेकिन सच्चे शब्दों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करने का साहस देने में मदद करें। आमीन।